तो बच्चों आज आप लोगों को साइंस का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। इसमें 80 ऑब्जेक्टिव है जिसका हम सही सही आंसर देने वाले हैं। तो चलिए आप लोग मिला लीजिए अपना अपना आंसर, है ना। आप लोग बना कर आए होंगे। आज हम बी सेट को लेकर आए हैं, बी सेट का लिए हुए हैं इसमें। तो आप लोग देख लेंगे बी सेट का जिन जिन का है अपना देख लेंगे, और बाद बाकी आप क्वेश्चंस के जरिए मिला सकते हैं सभी सेट का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यह जो अभिक्रिया है यह है विस्थापन अभिक्रिया। हम आपको सिर्फ आंसर बोलेंगे क्योंकि आंसर अभी मिलाने हैं, बाद बाकी का डिस्कशन। यदि आपको कोई क्वेश्चंस पे कुछ बात बोलनी है या इसका आंसर के विषय में कुछ कहना है तो आप कमेंट करें और उस पर हम लोग सोचेंगे। ठीक है, पहला का आंसर आपका बी होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ क्या होती है? तो उत्पन्न आग की लौ होती है चमकीली एवं उजला, यानी चमकीली उजला। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है? तो इसमें 7 सहसंयोजक बंधन है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सहसंयोजक यौगिक है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा CH4। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? तो उदासीन होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है? तो इसकी संयोजकता है बी, इसकी संयोजकता हो जाएगी 2, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, तांबा। अगला क्वेश्चन, एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, किण्वन। अगला क्वेश्चन, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaO, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, आयोडीन युक्त नमक है NaCl प्लस KiO3, NaCl प्लस Ki, ये दोनों होगा तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ए और बी दोनों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मृतोपजीवी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? नर युग्मक हो गया आपका शुक्राणु, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, परजीवी पौधे का उदाहरण? तो परजीवी पौधे का उदाहरण आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अमरबैल। अगला क्वेश्चन, द्विखंडन पाया जाता है, द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो हाइड्रा में, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, रक्त बिंबाणु। अगला क्वेश्चन, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो इसमें सभी आंसर सही हो जाएगा, इनमें से सभी, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, सभी। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए और सी दोनों, यानी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रेजॉन। अगला क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? तो सेरिबेलम, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खड़िया का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य होती है, यानी ताना जा सकता है, खींचा जा सकता है? तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सोना। अगला क्वेश्चन, पेंटेन जिसका अनुसूत्र है C5H12 के कितने संरचनात्मक समावयवी संभव है? तो इसके 3 संरचनात्मक समावयवी संभव हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं कार्बोनिल अम्ल। अगला क्वेश्चन, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, वह तत्व निम्नांकित तत्व में कौन हो सकता है? यानी दिए गए तत्वों में से कौन सा हो सकता है? तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कैल्शियम।
अगला क्वेश्चन है माग्लाचाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Cu कॉपर। अगला क्वेश्चन है लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, गैल्वेनीकरण। अगला क्वेश्चन सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन निकट दृष्टि दोष किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अवतल। अगला क्वेश्चन नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है? तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डायोप्टर। अगला क्वेश्चन मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं? तो लेंस की क्षमता, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है छोटा, सीधा, आभासी, इनमें से सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेटेक्स पाया जाता है किसमें? तो कनेर यानी कनेल जिसको बोलते हैं, इस पौधे में हो गया, पीपल के भी पौधे में पाया जाता है ना। ये दूधिया तरल पदार्थ होता है। 41 का सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन एंड्रोजेंस स्त्रावित होता है विसरण द्वारा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन वर्तिका भाग है किसका? तो जयांग का, है ना, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ग्रहणी भाग है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, छोटी आंत का। अगला क्वेश्चन मनुष्य में नासिका छिद्र लैरिक्स ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है क्या बनता है? तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, श्वसन तंत्र। अगला क्वेश्चन पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जाइलम जल संवहन के लिए उत्तरदायी है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जिबेरिलीन हार्मोन है, कौन सा हार्मोन? तो पादप हार्मोन, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एब्सिसिक अम्ल। अगला क्वेश्चन फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 40 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो इसका सही आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विद्युत जनित्र। अगला क्वेश्चन सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो सौर सेल, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 0.18 एम्पियर। अगला क्वेश्चन एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, 1 कूलम आवेश गुजारने पर कार्य क्या होगा? तो कार्य हो जाएगा सी ऑप्शन 1.5 जूल। अगला क्वेश्चन इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। अगला क्वेश्चन वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है? तो 1 से अधिक, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आंख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा है? तो अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एथाइन। अगला क्वेश्चन एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन हमारा शरीर किस pH प्रास के बीच कार्य करता है? तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 7.8। अगला क्वेश्चन ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? C6H12O6, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जोहेंसन, है ना। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता? तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, पैरामीशियम। अगला क्वेश्चन प्रागकण निम्न में किसके अंदर बनते हैं? तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, प्रागकोश। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, एंट्रीनील द्वारा। अगला क्वेश्चन है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, निमोनिया। अगला क्वेश्चन रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन है मुख्य गुहा के
मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था समांतर क्रम में। एक बार इसको देख लीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे में 60 वाट 220 वोल्ट एवं 40 वाट 220 वोल्ट 200 वोल्ट, यहाँ भी 200 वोल्ट ही हैं, कि दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जोड़े गए हैं। कुल उपभोग की शक्ति क्या होगी, यानी इसकी शक्ति पूछी जा रही है। तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, एक बार आप देख लीजिएगा इसे भी, है ना। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होगा? तो 1 से कम होता है ना। तो ये आप देख लीजिएगा। विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर द्वारा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में चालक है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो बी ऑप्शन यूरेनियम। उसके बाद आपका ये प्रश्न है जो कि बहुत ही आसान प्रश्न भी पूछे गए थे इस बार, यानी आपके जितने प्रश्न बनाने हैं उस प्रश्न में तो ऐसे प्रश्न, आसान प्रश्न थे जो आप अपने हिसाब से बना सकते थे जिसको आपने पढ़ा है ना। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें साइंस में आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। और चलिए, आज आपका जो 5 विषय मेन सब्जेक्ट था उसका एग्ज़ाम समाप्त हो गया, और कल आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो उसे भी दीजिए अच्छे से, है ना। उसके बाद फिर आप अपना रिजल्ट का इंतज़ार कीजिएगा। 1 महीना में लगभग आ ही जाना चाहिए रिजल्ट, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।